Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 11th video on the quadratic equation. Today again we will see the topic algebraic inequality. तो आज फिर हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन कहता है x minus 3 x plus 5 x minus 9 x plus 11 x minus 20 is greater than 0. इसे क्या क्वेश्चन क्या है? सॉल्व, या इसको मैं पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये हमारा क्वेश्चन है. तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं. क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? ये जितने एक्सप्रेशन है सबको पहले इक्वल टू 0 करो. x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3. x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5. x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9. फिर इसको लो, ये क्या है? x प्लस 11 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 11. x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 20. तो हमारे यहाँ 5 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. कौन कौन? 3, माइनस 5, 9, माइनस 11, 20. अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे. सबसे छोटा कौन सा नंबर है? माइनस 11, फिर माइनस 5, फिर 3, फिर 9, फिर 20. अब क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, इस सेट से स्टार्ट करके ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कर दिए. हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? ग्रेटर देन 0 की वैल्यू पूछ रही है. मतलब ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा? कहाँ कहाँ है? तो यहाँ माइनस 11 से माइनस 5 में ये पॉजिटिव है, फिर ये 3 से 9 में पॉजिटिव है, फिर ये 20 से इंफिनिटी में पॉजिटिव है. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके. इसी क्वेश्चन को अगर ये कह देता कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली सेम. x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 9, x प्लस 11, x माइनस 20 ग्रेटर देन 0. तो अगर डोमेन कहता तो एग्जैक्टली यही डोमेन भी है. जो हमने आंसर निकाला ना x की वैल्यू, इसी को हम डोमेन ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं. तो कई बार वो फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह दे, कई बार कह सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज सेटिस्फाइड, या कुछ नहीं कह के अगर कभी ये वर्ड यूज कर दे कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन की वैल्यू क्या होती है? वही द वैल्यू ऑफ x. तो आंसर जो होगा सेम हो जाएगा. क्या? जो हमने ऊपर अभी लिखा था, x बिलोंग्स टू माइनस 11/5 यूनियन 3/9 यूनियन 20/इंफिनिटी. ये डोमेन ऑफ द फंक्शन भी है. चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, इसी इक्वेशन को लिख के अगर कहे कि x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 9, x प्लस 11, x माइनस 20 इक्वल टू 0. अगर इसकी वैल्यू पूछते तो यहाँ क्या होता है? हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. अब हम देख के बता देंगे यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा. x माइनस 3 से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? इसको अब हमें माइंड में कैलकुलेट कर लेना है कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3. ये कहाँ 0 होगा? तो हम कहेंगे माइनस 5 पे. ये कहाँ 0 होगा? 9 पे. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ 0 होगा? मतलब x प्लस 11 इक्वल टू 0 कर दो, तो ये माइनस 11. ये कहाँ 0 होगा? x इक्वल टू 20 पे. ये हमारे 5 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. तो इसका ये इक्वल टू 0 पूछ रहा है. तो ऐसे केसेस में क्या करते थे हम? ये हमें पता हो, अगर हम नंबर लाइन पे जाएंगे इसके केस में भी माइनस 11, माइनस 5, 3, 9, 20, तो इसमें इक्वल टू 0 पूछ रहा है. तो ये इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे होते हैं? ये इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे होते हैं. यहाँ क्या आएगा? यहाँ जो आंसर आएगा वो 5 वैल्यू आएगा. उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? x बिलोंग्स टू मिडिल ब्रैकेट माइनस 11, माइनस 5, 3, 9, 20.
ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ओनली 5 पॉइंट्स आए, ओनली 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आंसर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वो इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे कह दे, x-3 की पावर 101, x+5 की पावर 103, x-9 की पावर 1001, x+11 की पावर 11, x-20 की पावर 99, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दे हमारा क्वेश्चन। तो ये भी एग्जैक्टली पहले ही वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है, जो हमारा पहले क्वेश्चन था x-3 की, जैसे हम जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें पावर दे दिया, लेकिन ये सारे पावर्स हैं कितना, 101, 103, 1001, 1011, 99, दीज आर all expressions have all expressions have odd power। तो जब ऑड पावर होता है तो आंसर में कोई चेंज ही नहीं आता है। ये बेसिकली जो अभी तक हमने कर रहा था, हमने वही करना है, x-3, x+5, x-9, x+11, x-20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे हमने पहले सॉल्व किया था एग्जैक्टली, अगर ऑड पावर्स हो तो हमें कुछ इनइक्वालिटी में चेंज ही नहीं आता है। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, कैसे, 3, -5, 9, -11, 20। क्या इसका आंसर पिछले वाले आंसर जैसा आएगा? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले में सिर्फ ग्रेटर देन 0 था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर हम नंबर लाइन पे जाते हैं और ड्रॉ करते हैं, -11, -5, 3, 9, 20, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -11 से -5। यहाँ हर क्रिटिकल पॉइंट्स पे इंक्लूडेड है, तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट होगा, इसके पहले ओपन ब्रैकेट था। यहाँ 3 से 9 यूनियन 20 से और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन रहता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। कुछ डिफरेंस नहीं है अगर हमारे पास इवन पावर्स होता है तो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये कहता है सॉल्व, एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, -x² + 6x - 8 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व मतलब यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि जो यहाँ x² की कोफिशिएंट है ना, ये नेगेटिव है, हमको इसको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। तो हम क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स, -1 से, मान लो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 6x + 8। यहाँ जो ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 था, ये चेंज हो जाएगा लेस देन 0। इसे आपको याद कर लेना है कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो जो इनइक्वालिटी की साइन है ना, वो चेंज हो जाती है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x² - 6x + 8। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a, मीन्स -6/1। ये कितना हो गया, 6। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाता है, c/a, ये कितना हो गया, 8। मतलब दो नंबर्स का जो सम है वो 6 है, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 8 है। तो वो दो नंबर्स क्या हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 4 और 2। मतलब जो हमारा इक्वेशन था, क्या था, x² - 6x + 8 इज लेस देन 0। इसके दो रूट्स आए, क्या क्या, x - 4, x - 2, ये लेस देन 0। अब क्या करना है हमें, फिर से नंबर लाइन पे जाओ। नंबर लाइन पे क्या क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, 2 और 4, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव।
ये लेस देन 0 पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो हमारा इवन पावर्स के केस में क्या करते हैं, अगर हमारा इवन पावर हो, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन है x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 की पावर 20, ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ x माइनस 3 हैज इवन पावर। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप होगा हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे उसी तरीके से, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, पहला क्रिटिकल पॉइंट। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, ये हमारा तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद क्या करते थे हम, नंबर लाइन पे जाते हैं। लेकिन यहाँ में एक बात ध्यान रखना है कि जिसपे भी इवन पावर होता है उसको हम पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं करेंगे, मतलब x इक्वल टू 3 को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या क्या, यहाँ -2 और 1, इसे हम एक नोट में लिख लेते हैं कि एट फर्स्ट, सबसे पहले, मतलब ऑब्वियसली इसको हम चेक तो करेंगे ही, लेकिन हम स्टार्टिंग में जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तब ये पॉइंट को नहीं रखेंगे। एट फर्स्ट we will not represent, at first we will not represent critical point with even power on number line। मतलब सबसे पहले हम इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कौन सा, जिसपे इवन पावर हो। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, -2 और 1, तो आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद हम फिर उसको कर दे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ x बिलोंग्स टू क्या आ गया, ये ग्रेटर देन 0 पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, ग्रेटर देन 0, तो हमारा आंसर आ गया -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम स्टेप अगर 4 कह दें, कि अब पुट x इक्वल टू 3 मीन्स critical point with even power, critical point with even power in equation। अब इस इक्वेशन में ना हमें इसे रख देना है। तो हमारा इक्वेशन क्या था, तो कहेंगे x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 की पावर 20 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ x इक्वल टू 3 रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 3 प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, तो ये क्या आ गया 2 5, इसे मतलब नहीं है तो 0 आ गया ना। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 0 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल है। 0 विल बी इक्वल टू 0, 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0, 0 कांट बी ग्रेटर देन 0। 0 जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब x इक्वल टू 3 विल नॉट बी इन आंसर, ये आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। x इक्वल टू 3 आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। अब हमारे आंसर है क्या, तो हमारा आंसर है -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो 1 से हम क्या कह रहे हैं कि 1 से इंफिनिटी, ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स आंसर में है, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, अभी हमने निकाला, तो हमें इससे 3 माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करेंगे, वो मिडिल ब्रैकेट से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा। 3 जो है वो आंसर में नहीं आना चाहिए। हमारा पहले आंसर क्या आया था, -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी, मतलब 1 से जितने भी बड़े नंबर है 1 2 3 3.5 4 4.5 अप टू इंफिनिटी, हर नंबर आंसर में इंक्लूडेड है। लेकिन अभी हमने चेक किया कि -3 हमारे आंसर का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो जब नहीं होना चाहिए तो उसको हमने एक पॉइंट अलग कर दिया, इसके अलावा दुनिया के सारे पॉइंट्स हमारे आंसर में इंक्लूडेड होंगे।
चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसी तरीके से। x माइनस 1 x माइनस 2 की पावर 2 x माइनस 3 की पावर 2 x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अच्छा चलो मैं इसकी 1 की पावर ना मैं ये कह देता हूँ 101 कह देता हूँ, 5 की पावर क्या कह दें 505, कुछ भी दे दो। लेकिन ये क्योंकि ये इवन ऑड पावर्स है ना, तो ऑड पावर्स का तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ हमारे लिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। तो हमारे 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, लेकिन इस 2 और इस 3 पे इवन पावर्स हैं। तो मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट और ये क्रिटिकल पॉइंट, सबसे पहले हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो हम करेंगे क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, तो 1 और 5। सिंपली जाओ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 5 हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, सॉरी, ये कंप्लीट आंसर तो हमारा हुआ नहीं। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या कह रहा है, 2 और 3, 2 और 3। तो जब हम इसको, इस इक्वेशन को x माइनस 1 x माइनस 2 की पावर 2 x माइनस 3 की पावर 2 x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो बाकी सब कुछ भी रहे। तो यहाँ क्या, अगर ये 0 हो गया, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये वैलिड है, क्योंकि 0 ग्रेटर नहीं हो सकता, लेकिन बराबर तो हो सकता है ना। ये तो इक्वालिटी क्या है। सिमिलरली जब हम x इक्वल टू 3 भी रखेंगे तो भी क्या आएगा, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बाकी कोई भी वैल्यू है। तो यहाँ भी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। मतलब critical points 2 and 3, that is critical points 2 and 3 will be the part of answer। और हमारा आंसर है क्या, तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर है माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। क्या था हमारा, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। तो इसमें 2 और 3 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम इंक्लूड कर देंगे। कौन से, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स 2 और 3। ये समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दिन हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे पार्ट्स को, और इसका हम रिवीजन भी करेंगे। तो इनइक्वालिटी एक हवा होता है, इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, ये ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर कांट बी 0, ये 0 हो ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा ना, तो हम मान के चलेंगे कि x जो है वो 3 के बराबर तो नहीं हो सकता है, ना ही x जो है वो 4 के बराबर हो सकता है। मतलब एट x इक्वल टू 3 ही पे तो ये 0 होगा, या x इक्वल टू 4 ही पे तो ये 0 होगा। तो यहाँ x की वैल्यू 3 और 4 आंसर ले ही नहीं सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे जाना है और हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे एग्जैक्टली, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तीसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। और चौथा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। मतलब ये एक अलग क्रिटिकल पॉइंट देगा, ये अलग क्रिटिकल पॉइंट देगा,
ये अलग क्रिटिकल पॉइंट देगा और ये फोर्थ वन अलग क्रिटिकल पॉइंट देगा। इसको मैं अच्छे से एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, x-1, x-2, x-3, x-4, और हमें यहां से निकालना है कि ये ग्रेटर देन 0, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो हम इसे कैसे निकालें, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, क्या क्या आया था 1 2 3 4, इसे इक्वल टू 0 करेंगे, फिर इसे इक्वल टू 0 करेंगे, फिर इसे इक्वल टू 0 करेंगे, फिर इसे इक्वल टू 0 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइंस पे जाओ, सिमिलरली वहां 1 2 3 4 इसे ड्रॉ कर दिए। तो पहला क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दे, एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को ये कह दे x-1, x-2, x-3, x-4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दे, ये कंडीशन हमें पहले ही दिया रहेगा कि 3 और 4 आंसर में नहीं है। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे कैसे, x-1 इक्वल टू 0, सिमिलरली x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, ये हमारे 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब हम नंबर लाइन पर जाएंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, वही 1 2 3 4, पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, क्योंकि इक्वल टू 0 है, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 इक्वल टू है, तो क्लोज ब्रैकेट होगा, यूनियन 2 से 3, क्योंकि यहाँ भी तो पॉजिटिव है ना, 2 से 3 के बीच में ये 3 है, तो मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, ये 3 है, यूनियन 4 टू इंफिनिटी। क्या ये आंसर सही है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं सही है, इसके पहले क्या होता था, जहां भी इक्वल टू 0 होता था तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाता था, मतलब वहां क्लोज ब्रैकेट हो जाता था, लेकिन यहाँ नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, एट x इक्वल टू 3 और 4 पे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 3 और 4 आंसर का पार्ट नहीं हो सकता है। 3 और 4 आंसर का पार्ट क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये डिफाइन ही नहीं है। तो यहां जहां 3 है, इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो ये होगा, माइनस इन्फिनिटी 1, 1 पे होगा, 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है, लेकिन 3 पे ओपन ब्रैकेट होगा। वैसे ही 4 पे ओपन ब्रैकेट होगा। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 और 4 हमारे आंसर में इंक्लूडेड ही नहीं है, तो ये भले इक्वल टू 0 है, तो हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ये गलत है। क्लोज ब्रैकेट 3 और 4 पे, 1 पे सही है क्लोज ब्रैकेट, 2 पे सही है क्लोज ब्रैकेट, लेकिन 3 और 4 पे ओपन ब्रैकेट होगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और कल हमारा ये जो बेसिक लेवल है इनइक्वालिटी का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।